अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ और मैं हूं सैयद असजद। जैसे कि नाजरीन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी की जो एक मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग की सबसे अहम और ख़ास बात यहाँ पर ये देखने मिली कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो एक स्टेज पर तशरीफ़ रखे हुए थे और उन्होंने तमाम लोगों ने आपसी डिस्कशन और आपसी बयानात जो है कि इसमें एक बात से सामने आई है कि सरकार के जो मौजूदा प्लानिंग्स हैं, जो नए अमेंडमेंट्स हैं, चाहे वो स्लॉटर बिल हो या इस तरीके से गैस की बढ़ोतरी हो, इसी तरीके से कई तमाम चीज़ों पर जो है एक बहस हुई और तमाम चीज़ों को लेकर के एक बड़े प्रोटेस्ट का प्लान किया गया। तो आइए लीडरों के तासुरात क्या हैं जानते हैं। आज जो स्टेज मैंने देखा माशाल्लाह, जिसमें जेडीएस, कांग्रेस, एसडीपीआई, एमआईएम और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे तंजीम सारे इकट्ठा होकर आज वो जो बैठे हुए थे स्टेज पे, इससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में तो ये जो नॉन सेक्युलर तंजीमें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी लगेगी इंशाल्लाह। और सारे सेक्युलर फ्रंट्स अगर सारे एक साथ एकजुट होकर अगर आगे बढ़कर आएँ तो इंशाल्लाह बड़े से बड़े ऐसी जो भ्रष्ट सरकार और जो सेंट्रल में जो भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है, इनको बदलने में देरी नहीं लगेगी। मैं बोला तो ये आज का डिस्कशन था। इसी तरीके से जो काऊ स्लॉटर बिल को यहाँ पर लाकर खास एक कम्युनिटी को टारगेट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में दलित और माइनॉरिटी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बीफ एक्सपोर्ट को बैन करो, ये एक मुहिम भी चलाने का डिस्कशन गुफ्तगू हम किए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हम कामज़न होंगे। अगर आप इतना ही गाय के बारे में आपको इतनी भक्ति है तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करने में आपको वो मां नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कर्नाटक में बैन आप करते हैं। केरला में बीजेपी के चीफ बोलते हैं अगर बीजेपी को अगर हुकूमत में लाए, नंबर 1 क्वालिटी का बीफ हम आपको मुहैया कराएंगे। सफ़ेद भेल लीनो जब एक्सपोर्ट में कटना, लेकिन हमारे जो मुल्क के अंदर में उन्होंने नहीं खाना, बाहर का आदमी खा लियो। आज देखो तरकारी रंधे नहीं, तुम्हारा कुछ भी रंधे जो नई तरीके से जो उगा रही वो चीज़ जो है बाहर भेज रही। जो थर्ड क्लास का जो थर्ड नंबर पर आता वो हमारी कंट्री को दे रही। रंधे जो भी फ्रूट रंधे, जो भी तरकारी रंधे, अब ऐसा चीनो ये भी कर रही। क्या कहते हो, भैंस तुम्हें खाओ, बैल हमें बाहर भेजती। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों को खाने की आवाज़ से, ताकत की आवाज़ से क्या होना सो, पहले तरीके फर्स्ट पॉइंट वो होना सो, इनके अंदर वो यश नहीं है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, आज हमें जो मीटिंग करी पूरे संगठन जो जमा को कर रही है, हमें आने वाले वक्त में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, हमें हमारे सबका मसले को आप खड़ने वाले, हमें समझ नहीं, इसमें किसी का मसला नहीं है। अगर कोनो आज हमें किसी का मसला समझ को छोड़ेंगे तो सब दूसरा मसला हमारे को उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, सब पूरी तरीके से ख़त्म कर लगाया थी। इन जो बीफ बैन होकर जो तकलीफ पड़ रही है, इतने पॉलिटिशियन आई, कोई आकर पूछा क्या? जमातुल खुरैश के जो नौजवान कमेटी के जितने भी आदमी आई, उनको आगो पूछ रही हैं रोज़ी बेघर होगी ना, उनका घर का कैसा चलना, कैसा करना होगा। हमें भी जितना हो सक रहा है, हमारे पास जितने भी कमा वाले हैं उनको हमें इंतज़ाम कर लग जारी। कोई येता देखो, अब कांग्रेस लीडर भी ही, हमारे मुस्लिम लीडर भी ही, हमारे जेडीएस के लीडर भी, इन्हों ये आवाज़ उठा रही क्या हैं, बीफ बेचते हैं, बीफ का कारोबार करते हैं। इनका पूरा 350 जो है कम्युनिटी और ज़ातें ऐसी हैं जो बीफ ही का काम करती हैं। ये सब के सब जो है तबाह और बर्बाद हो गई। और बीफ एक्सपोर्ट की बात करें तो बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया जो है नंबर 2 का मुल्क है। सबसे पहले ब्राज़ील का नंबर है, सेकंड इंडिया है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया है, चौथा अमेरिका है। अब जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले में कोई मुसलमान नहीं है। नाम कंपनियों के मुसलमानों के रखे हैं, अरबियन एक्सपोर्ट, अल कबीर सब रखे हैं, लेकिन कोई मुसलमान नहीं। आपको मैं बताता हूं कि अल कबीर एक्सपोर्ट जो है सतीश अतुल साभरवाल की है और इसके हेड ऑफिस मुंबई में है। और अरेबियन एक्सपोर्ट का जो ओनर है वो सुनील कपूर है, इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। और एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट मदन अबोट इसका नाम है। और चौथा जो पीएमएल इंडस्ट्रीज ये बिंद्रा की है, चंडीगढ़ में इसका हेड ऑफिस है। ये तमाम के तमाम बीफ वाले ब्राह्मण बनिया। नाज़रीन, आज की आवाज़ के साथ बने रहें ताकि ताज़ा तरीन जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।